ब्लैक डायमंड यानी देश की कोयला राजधानी धनबाद में एक बार फिर केंद्रीय जांच एजेंसियों का हथौड़ा चला है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अवैध कोयला खनन, रंगदारी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक की है। तड़के जब पूरा धनबाद सो रहा था तब ईडी की रांची जोनल टीम ने सरायथेला, कतरास, सचवारिया और बैंक मोड़ जैसे इलाकों में 30 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ धावा बोल दिया। इस कार्रवाई से पूरे कोयलांचल के सिंडिकेट में हड़कंप सा मचा हुआ है। इस छापेमारी में BCCL के बड़े आउटसोर्सिंग कारोबारी लाल बाबू उर्फ LB सिंह और कोयला व्यापारी अनिल गोयल सहित उनके करीबियों के काले साम्राज्य का पर्दाफाश हुआ है। ईडी की इस रेड में जो बरामदगी हुई है उसने जांच अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए हैं। 600 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी संपत्तियों का खुलासा हुआ है। 200 से ज्यादा अचल संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं, जिसमें प्लॉट, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और माइंस शेयर शामिल है। इसके अलावा 1.02 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी, डिजिटल डिवाइसेस और दर्जनों बैंक खातों के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। साथ ही 160 करोड़ रुपए का म्यूचुअल फंड भी फ्रीज किया गया है। धनबाद में कोयला माफिया का इतिहास नया नहीं है। 1970 के दशक में BCCL के राष्ट्रीयकरण के बाद से ही यहाँ अवैध खनन का खेल शुरू हुआ। 1970 से 2000 तक धनबाद के BP सिन्हा से लेकर सुखदेव सिंह के सिंह मेंशन का वो दौर देखा है जहां खदानों पर कब्जे के लिए खून खराबा और गैंगवार अब आम बात थी। यही वो दौर था जिसने गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी कहानियों को जन्म दिया था। लेकिन साल 2000 के बाद बाहुबलियों का तरीका बदल गया। अब बाहुबल की जगह पर आउटसोर्सिंग कंपनियों ने ले ली है, जहां LB सिंह और अनिल गोयल जैसे ठेकेदारों ने सरकारी खदानों के ठेके लिए और पर्दे के पीछे से अवैध उत्खनन और वैली वसूली का समांतरण नेटवर्क खड़ा कर दिया गया। गृह मंत्रालय की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत इस बार ईडी का मकसद सिर्फ छापेमारी करना नहीं, बल्कि अपराध की कमाई से बनाई गई संपत्तियों को कुर्क कर इस सिंडिकेट को जड़ से उखाड़ फेंकना है। 600 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्ति और 160 करोड़ का म्यूचुअल फंड जब्त होना ये साबित करता है कि धनबाद का ये सिंडिकेट कितना गहरा और मजबूत हो चुका था।